शालोम। और हमने पिछली अपडेट में देखा था कि परमेश्वर एक बार फिर भटका देने वाली सामर्थ को प्रयोग करेगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में इस अगली अपडेट में देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 10 पद से 12 पद तक कहता है, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। यानी उन्होंने सत्य को सुना ही नहीं, सत्य को प्रयोग में नहीं लेकर आए। उन्होंने कहा नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान नहीं की। उन्होंने कहा हम बिल्कुल ठीक हैं कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न रहते हैं वे सब दंड पाएं। एक बार फिर उस भटका देने वाली सामर्थ को प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कट्टर हो चुके हैं जो परमेश्वर के सत्य वचन पर विश्वास नहीं करते। जहां पर आप देखते हैं, देखिए दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। ऐसा समय आएगा, इट इज द फ्यूचर टेंस, ये भविष्य काल वाक्य है। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, यानी उनकी अभिलाषाएं अपनी होंगी, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। देखिए लिखा बटोर लेंगे, बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। यानी हम इसका प्रचार नहीं सुनेंगे, ये सत्य वचन सुनाता है। हमें हमारे अभिलाषाओं के अनुसार प्रचारक चाहिए, ताकि हमारी अभिलाषाओं पर रोक न लगाए, हमारे किसी काम पर जो हमारा गलत काम है उस पर रोक न लगाए, हमें परेशान ना किए, बल्कि हमारा मनचाहा वचन सुनाए। जैसा हम कहें ऐसा वो प्रचार करे है। अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। देखिए उन्हें कथा कहानियां सुनना पसंद होंगी और वो अपना वचन सत्य वचन से फेर लेंगे, अपना दिमाग और अपना मन कथा और कहानियों पर लगाएंगे। ऐसे लोग इस पृथ्वी पर हैं। अगर वो लोग कथा कहानियों पर मन लगाएंगे तो बताइए वो झूठे भविष्यवक्ताओं की कैसे पहचान कर पाएंगे, वो कैसे सावधान हो पाएंगे, क्योंकि वो अधर्म से ही प्रसन्न रहते हैं। वो तो अपनी अभिलाषाओं में खो हुए हैं और उन्हें प्रचारक और पादरी वर्ग भी ऐसे ही चाहिए जो उनके मन की बात कहें। मेरे साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। हमें भरमाए जाने से बचने के लिए आज हमें उनकी परख की जरूरत है, उनकी पहचान की जरूरत है, उनसे सावधान होने की जरूरत है। हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, हमें परमेश्वर के वचन पर संपूर्ण विश्वास करना है। मेरे साथियों, इसी प्रकार यदि हम देखें तो हनन्याह ने देखिए किस तरीके से प्रचार किया। यहोवा ने उसे नहीं भेजा। 450 ने जो प्रचार किया, जो उन्होंने उस समय की टीचिंग प्रचार की, वो यहोवा की टीचिंग नहीं थी, वो एक भटका देने वाली सामर्थ थी जो 450 नबियों में बैठी हुई थी। और 450 जो प्रचार कर रहे थे वो यहोवा का नहीं बल्कि उस भटका देने वाली सामर्थ से प्रचार कर रहे थे। यदि आप हनन्याह को देखें जो भविष्यवक्ता था, वो परमेश्वर के आत्मा में नहीं बोल रहा था, वो अब शैतान का एजेंट था और वो झूठ बोलने वाली सामर्थ उसके अंदर बैठी थी। और अगर आप स्पष्ट देखें तो यिर्मयाह के द्वारा जो वचन बोला गया वो पूरा हुआ और 2 वर्ष के अंदर अंदर ही हनन्याह मर गया, क्योंकि वो भविष्यवाणी यहोवा की तरफ से नहीं थी। आज समाज में इन झूठे भविष्यवक्ताओं ने अपने अपने झूठ बना करके परमेश्वर के वचन को इस तरीके से अलग कर दिया है ईसाई समाज से कि परमेश्वर का वचन कुछ कहता है और ईसाई समाज में कुछ और पाया जाता है। और आप इस तरीके से परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं कि सच्चाई को कैसे झूठ बना दिया। रोमियो 1 अध्याय और उसका 18 और 25 पद कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखिए सत्य वचन है लेकिन कैसे दबाए रखते हैं, अधर्म से दबाए रखते हैं। मैं एक बार और पढ़ता हूं आपके सामने मेरा जी साथियों, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, भक्ति नहीं है वो, अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं।
आज इन झूठे भक्तों ने सत्य को अधर्म से दबाए रखा है। 25वां पद कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। पौलुस कहता है कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। इसीलिए इन रूप धरे भेड़ियों को बड़ी सावधानी से परखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 10 अध्याय और उसका 16 पद कहता है, मत्ती की पुस्तक और उसका 10 अध्याय उसका 16 पद कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बने रहो। ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों में भेजता हूं, इसलिए तुम कबूतरों के समान भोले और सांपों के समान चालाक बनो। अब मुझे बताइए, भेड़ियों में जाकर के एक भेड़ कैसे बच पाएगी? वो तो अपहरण कर लेंगे, लेकिन एक भेड़ को किस तरीके से उनमें प्रचार करने जाना है? इस तरीके से प्रचार करने जाना है कि उनका एक कबूतर के समान मन होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, और एक हथियार उनके पास सर्प का होना चाहिए। और दोनों टैलेंट से अगर जब आप भेड़ियों में प्रचार करने जाएंगे तब आप कामयाब हो पाएंगे। इसलिए फिलिप्पियों और उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, आपको निर्दोष और भोले होना है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक, आपके अंदर कोई कलंक नहीं होना चाहिए, निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच तुम जीवन का वचन लिए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते रहो। देखिए, आपको एक जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते रहना है, ताकि परमेश्वर आपको उन लोगों में जहां आप जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, आप एक दीपक बन जाएं उनके लिए। उनके जीवन में जो अंधेरा हो उसमें वो उजाला प्राप्त करें मेरे साथियों। इसी तरीके से पौलुस 1 तीमुथियुस और उसका 6 अध्याय और 11 और 12 पद में कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आज आपको इन सब चीजों से बचकर इन चीजों का पीछा करना है, भक्ति का पीछा करना है, विश्वास का, प्रेम का, धीरज का, नम्रता का पीछा करना है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आज हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। किससे कुश्ती लड़नी है? इन भरमाने वाले भक्तों से ही हमें कुश्ती लड़नी है, ताकि हम विजय पाएं और परमेश्वर को सच्चाई को जाने और हमें परख हो जाए कि झूठे भक्तों से कैसे सावधान रहा जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आज हमें निष्कलंक बन के उनके सामने जाना है। अगर हमारे अंदर दोष होंगे, हमारे अंदर कलंक होंगे, तो हम दूसरों को क्या प्रचार कर सकते हैं मेरे साथियों? परमेश्वर ने हमें निष्कलंक संतान बनने के लिए कहा है मेरे साथियों। और इस तरीके से फिर एक भरमाने वाली आत्मा का अंत हो जाएगा। इसका एक अंत है, और अंत आप प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और 20 अध्याय उसके 10 पद में आप इसका अंत भी पाते हैं, जहां पर लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, जिसमें वे पशु और झूठा भक्तुता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। एक बार इस भरमाने वाले का अंत हो जाएगा, लेकिन अभी इसका अंत नहीं है। परमेश्वर ने इसका अंत फिक्स किया है कि और उनका भरमाने वाला शैतान और उसमें झूठा भक्तुता भी और उस आग की झील में डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मेरे प्रियो, आज इन झूठे भक्तों ने ईसाई समाज को बाइबल से बहुत दूर कर दिया है। जिस तरीके से हनन्याह की पहचान कराने के लिए यहोवा ने यिर्मयाह को भेजा था, 450 की पहचान कराने के लिए परमेश्वर ने हनन्याह को भेजा, मीकायाह को भेजा था। और इसी तरीके से परमेश्वर ने इस जगत में इन झूठे भक्तों की पहचान कराने के लिए अपने लोगों को भेजता है, अपने प्रचारकों को भेजता है। अपने लोगों को भेजकर वो एक जागृति लेकर के आता है, प्रकाश में लेकर आता है, ताकि अंधकार दूर हो जाए
और लोग प्रकाश में आ जाएं मेरे साथियों। और वो अपनी भेड़ों को अपने पास बुलाता है ताकि वो झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान हो जाएं, उनसे अलग हो जाएं। इसी तरीके से प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय और उसका 4 पद कहता है, फिर मैंने स्वर्ग में एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उनके पापों में भागी ना हो और उनकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। मेरे साथियों, परमेश्वर की आवाज लग रही है मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ। किन में से निकल आओ? जिन झूठे भविष्यवक्ताओं ने उसकी भेड़ों को भरमा कर फंसा रखा है। वो कह रहा है मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, कहीं उनकी विपत्ति तुम पर ना पड़े। परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है। परमेश्वर अपने बच्चों को आग की झील में डालना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मेरी आवाज सुनकर मेरे बच्चे बाहर निकल आएं। और इसी तरीके से दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसके 17 पद में कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरे साथियों, कितने अच्छे तरीके से यहोवा हमें बुला रहा है, कह रहा है इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरे साथियों, परमेश्वर हमें निष्कलंक देखना चाहता है। परमेश्वर हमें साफ सुथरा देखना चाहता है। हम भरमाए ना जाएं, इसलिए हमें सावधान करता है। हमें झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान बताता है। उसने नबियों को भेजा, उसने प्रेरितों को भेजा, इसीलिए भेजा कि हम झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान हो जाएं, हमारा उद्धार खराब ना हो जाए, हम एक ज्योति में आ जाएं, प्रकाश में आ जाएं। मेरे साथियों, तो मेरे प्रियो, इस लंबी यात्रा में, परमेश्वर के राज्य की ओर की यात्रा में, मैं आपको धीरे धीरे यही बताता चलूंगा कि आप झूठे भविष्यवक्ताओं से किस तरीके से सावधान रह सकते हैं, किस तरीके से इनके जाल से बच सकते हैं, किस तरीके से आप इनकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि आपका उद्धार तभी कामयाब है जब आप इनसे सावधान हो जाएंगे और अपने आप को इनसे अलग कर लेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों को इनके बीच में रहने देना नहीं चाहता है। उसने यही कहा है, ऐ मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, तब तुम मेरी संतान होगे, मेरे बच्चे होगे। इस लंबी यात्रा में मैं आपको यही बताता चलूंगा कि परमेश्वर आपको किस तरीके से प्यार करता है और आपके उद्धार को किस तरीके से सुनिश्चित करना चाहता है और आपके हाथ में देना चाहता है। मेरे साथियों, अगली अपडेट में मैं परमेश्वर के राज्य की ओर नामक संदेश को प्रचार करूंगा और आप उसमें जान पाएंगे कि परमेश्वर के राज्य की खोज कैसे की जाती है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।